Hello students, welcome to the online lectures of Mumbai International School and Junior College. This lecture is for Standard 6, Subject History, Chapter Sources of History. Let us now begin. Number of objects used by our ancestors still exist. Some inscriptions from the past have been recorded. Sources like this help us to understand our history. History can be learned through customs and traditions, folk arts, folk literature, as well as historical documents. All these are known as sources of history. हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों की ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें कभी कभार आर्कियोलॉजी में मिल जाती है, जमीन के अंदर गड़ी हुई मिल जाती है. उसको स्टडी करने से हमें पता चल सकता है कि हमारा जो पास्ट था, इंसानों का, ह्यूमंस का जो पास्ट था वो किस तरीके से था. इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ थ्री टाइप्स: material sources, oral sources and written sources. Now we will study about material sources. Material sources includes buildings, cave sculptures, inscriptions, coins, copper plates and forts. These material things are included in the material sources. Man uses a variety of things in his day-to-day life. इंसान अपनी day-to-day life के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं. Artifacts used by humans in the past provide us valuable information. और ऐसी ही चीजें, ठीक है, ऐसी जो चीजें जैसे कि फोर्ट्स, कॉइन्स, ये सब हमारे मरने के बाद भी ये सारी चीजें वहीं पे रह जाती हैं. तो ये सारी चीजों को स्टडी करके हमें अपने पास्ट के बारे में पता चल सकता है. फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, अलग अलग जमाने के कॉइन्स को स्टडी करके हमें पता चलता है कि उस टाइम का रूलर कौन था, उस टाइम में कैसे लैंग्वेज यूज करी जाती थी और कौन सा भाषा यूज करी जाती थी. ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कॉइन्स. सेम एज केव स्कल्पचर्स, जो पहाड़ के अंदर, केव के अंदर जो मूर्तियां हैं, जो टेम्पल्स है, उनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं. अलग अलग फोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, उन फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या थे, उनके हेल्प से किस तरीके से हिस्ट्री में चेंजेस आया. ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल सोर्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स इज रिटन सोर्सेस. Written sources includes documents of proceedings in the courts of king, judicial verdicts, orders, copper plates, poems, plays, treaties, biographies, travelogues of foreign travelers and भूर्जापत्रस. डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? जब पुराने टाइम में जब राजा कोई भी संदेश देते थे या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्डर देते थे, डिसीजन देते थे, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता था. सो दैट इज कॉल्ड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी इंस्क्रिप्शन जो है, जो कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था, जो पोएम्स और प्लेज है, या फिर कभी कभी ऐसा होता था जो फॉरेन से ट्रैवलर्स आते थे, जैसे वास्को दा गामा के बारे में हमने पढ़ा है ना. तो जैसे अलग अलग ट्रैवलर्स होते थे जो अलग अलग कंट्री से आते थे और इंडिया के बारे में स्टडी करते थे या किसी भी एरिया के बारे में स्टडी करके उसके बारे में अपने बुक में रिकॉर्ड रखते थे एंड ये बुक को पास ऑन किया जाता था. तो उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उससे हमें अलग अलग एरियाज की इन्फॉर्मेशन पता चलती है. तो ये जो है वो हिस्ट्री के सोर्स का काम करता है. तो दिस टाइप ऑफ रिटन थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर रिटन सोर्सेस. In the Stone Age, people recorded events and expressions and emotions in the form of paintings on rock. पहले के ज़माने में जब लैंग्वेजेस इजाद नहीं हुई थी तो लोग क्या करते थे, पत्थरों पे या लकड़ी की छाल के ऊपर किसी भी पॉइंटेड चीज से वो लोग साइंस और सिंबल बनाते थे, जिससे आगे जाके लैंग्वेज का जन्म हुआ. लैंग्वेजेस पहले नहीं होती थी, ये साइंस और सिंबल्स के इवॉल्व होते होते ही लैंग्वेज बनना स्टार्ट हुआ. तो जब हम लोग लकड़ी की छाल पे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड भूर्जापत्रस. वैसे ही जब हम लोग केव के ऊपर या दीवार पे या पत्थर के ऊपर लिखते हैं उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन. तो ये सारी चीजें हमें रिटन सोर्सेस में देखने को मिलती है. लास्ट सोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओरल सोर्सेस. ओरल सोर्सेस इंक्लूड्स मिथ्स, श्लोक्स, folk song, povadas, folk tales, abhangas and proverbs. What are folk songs and folk tales? ऐसे कुछ कहानियां होती है, ऐसे कुछ पोएम्स होते हैं या गाने होते हैं जो हमें पुराने टाइम से याद कराए जाते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन इसको पास करते रहते हैं, ठीक है, ओरली. तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स. तो उन टेल्स में कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है. तो ऐसे कुछ पुराने महान राइटर्स थे जिन्होंने स्टोरीज लिख के मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास किया, क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेजेस नहीं बनी थी या रिटर्न सोर्सेज का कोई चीज नहीं था. तो वो चीज को हम लोग अभी भी याद कर सकते हैं. जैसे श्लोक्स होते हैं, है ना, पंडित लोग जो चीजें पढ़ते हैं श्लोक हवन के टाइम पे. तो ये सारी चीजें ओरल सोर्स के तौर पे यूज किया जा सकता है. श्लोक्स, folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth.
ऐसे कुछ सॉन्ग्स, मिथ, ऐसे कुछ कहानियाँ होती हैं पुराने पूर्वजों के बारे में जो हमें अपने बड़ों बूढ़ों से पता चलती है। वो लोग हमें कहानी के फॉर्म में उसे सुनाते हैं। अब ऐसे ही हम अपने आगे सिबलिंग्स को सुनाते हैं। तो इस तरीके से वो ओरल ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता रहता है। तो दिस टाइप ऑफ लिटरेचर which is not in the written form, just in the oral form, are considered as oral sources. It is necessary to take certain precautions before using the sources of history. This includes हिस्ट्री के जो सोर्सेस होते हैं उसे यूज करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एग्जामिनिंग द ऑथेंटिसिटी। जो सोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो असली है या नकली है, जेन्युइन है, ठीक है, या किसी ने जानबूझ के बनाया है उसको हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन विद कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है, जो भी हिस्ट्री के सोर्स हमें मिले हैं, तो उसे क्रॉस चेक करना चाहिए। उस सदी के, उस पीरियड के दूसरे सोर्सेज भी तो हमारे पास होंगे ना, तो उसे क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे ऑथर लोग होते हैं जो अलग अलग बुक्स या किताबें लिखते हैं या अलग अलग राजा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो जो ऑथर है वो बायस ना हो, इम्पार्शल ना हो, कि मतलब किसी राजा की जानबूझ के बुराई कर रहा है या किसी की जानबूझ के तरफदारी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।